Hello students, welcome back to my YouTube channel. So our today's topic is soil pollution और soil pollution का topic 9th class के बच्चों के लिए है. So let's start with the first topic that is soil pollution और इसके बाद हम करेंगे soil erosion. So what is soil pollution? It is a removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of soil and kill the microorganisms living in it is called soil pollution. मीन्स सॉइल मीन्स मिट्टी, ठीक है, उसमें कोई भी जो यूजफुल कंपोनेंट्स हो, ठीक है जी, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, अगर उसका रिमूवल हो जाए या अदर हार्मफुल जो सब्सटेंसेस की एडिशन हो जाए, ठीक है जी, तो इस चीज से क्या होएगा, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा बहुत ही बैड वे में. दैट adversely affect the fertility of soil and kill the microorganism is called as soil pollution. So क्या लिखोगे, व्हाट इज soil pollution? किसी भी हार्मफुल चीज का ऐड होना और किसी भी यूजफुल चीज का सॉइल में से रिमूव हो जाना, और इस चीजों से क्या होएगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, और जो भी सॉइल में अच्छे बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो किल हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन. सो नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर. अब देखो हम बोल सकते हैं कि हमारे फील्ड्स में बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, सॉइल के अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐसे डालते हैं ना, तो जैसे कोई इंसेक्ट लग गया, पेस्ट लग गया जो हमारी क्रॉप्स को खराब करता है, तो उससे बचाने के लिए तो फार्मर्स यूज द मैनी फर्टिलाइजर्स और वी कैन से पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ क्या होएगा, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो क्या होएगा, डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स सॉइल के ऊपर बैड असर पड़ेगा. तो नेक्स्ट वन है मॉस. ब्रायोफाइट्स आर इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. मॉस तो आपने देखी होगी ना, दैट इज ग्रीन इन कलर. ब्रायोफाइट्स होंगे तो जैसे आप देखते हो कि जैसे ग्रास ग्रास टाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ पर अब आप ले लीजिए जहाँ पर वाटर होता है और आप ग्रीन कलर की अपीयरेंस देते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, मॉस और ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं. तो ये भी क्या क्रिएट करते हैं, सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं. तो क्या किया हमने, एक तो किया सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन की कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है और किस चीज़ों की वजह से होता है, तो वो किया, ठीक है. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉस हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इन सभी चीज़ों के साथ क्या होएगा, सॉइल पोल्यूशन होएगा. तो नेक्स्ट वन है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन क्या है, जो सॉइल है, ठीक है, उसके जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसका रिमूव होना. सो व्हाट इज इट? इट इज अ रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर और अदर एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जो अर्थ है, जो सॉइल है, ठीक है, तो उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है उसका रिमूव हो जाना ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जस्ट लाइक विंड हो गया, हवा चलने के साथ जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, वाटर के साथ हो जाएगी, या कुछ भी और अदर एक्टिविटीज के साथ जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर रिमूव होती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. तो नेक्स्ट वन है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन तो आपने ऊपर भी कर ली, लेकिन अदर कौन से रीजंस हैं जो सॉइल को इरोड करते हैं? तो फर्स्ट वन है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड. तो बहुत सारे जो है ना एनिमल्स वो ग्रेजिंग करते हैं, जो भी घास वगैरह होती है, ग्रास होती है या अदर कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो उसकी क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, सॉइल इरोजन होएगा. तो नेक्स्ट वन रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड. हवा चलने से, स्टॉर्म तूफान आने से, फ्लड आने से, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होएगी, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होएगी वो रिमूव हो जाएगी. तो नेक्स्ट वन डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स को कट करना. तो हमें सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दैट इज वेरी बेनिफिशियल इन आवर इन्वायरमेंट, दैट exhale या produce carbon dioxide, sorry, oxygen gas, that we inhale the oxygen gas from them. So deforestation क्या है, जो इंसान या जो लोग या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो गया, मीन्स मैन मेड एक्टिविटीज हो गई या नेचुरल एक्टिविटीज होगी, जिसके कारण क्या होएगा, प्लांट्स रिमूव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोड होगी. तो नेक्स्ट वन, लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर द लॉन्ग टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम तक कि किसी भी जगह में कल्टीवेशन ना हुई, मीन कोई क्रॉप हम ग्रो नहीं करते या
वो लैंड वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्या होएगा, सॉइल का इरोजन होएगा। तो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, इसके कौन से इफेक्ट्स हैं, कौन से असर हैं। तो फर्स्ट तो है लॉस ऑफ फर्टिलिटी। जो सॉइल का फर्टिलिटी फैक्टर है वो लॉस हो जाएगा। अब देखो सॉइल का फर्टिलिटी फैक्टर लॉस होएगा तो डेफिनेटली उसमें से क्या होएगा, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, या हम अगर कोई भी और क्रॉप्स को ग्रो करेंगे वो अच्छे प्रॉपर वेज में ग्रो नहीं हो पाएंगी। सो लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल विच रिजल्ट इन डेसिडिफिकेशन। डेसिडिफिकेशन मीन डेजर्ट्स बनने के चांसेस हैं। सो लैंड स्टाइल भी हिली एरियाज में, हिली एरियाज कौन से होते हैं, जैसे डलहौजी, मंसूरी हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों में क्या होएगा, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सो so next one है चिपको मूवमेंट। सो व्हाट इज चिपको मूवमेंट? दिस मूवमेंट स्टार्टेड टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो क्या है कि जो चिपको मूवमेंट है ना, वो किसके लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट है किसने की, श्री सुंदर लाल बहुगुणा इन गढ़वाल हिमालयस। तो हिमालयस में क्या हुआ कि कुछ लोग उस हिमालय में कुछ रीजन में, ठीक है, प्लांट्स को कट करने के लिए आए, ट्रीज को कट करने के लिए आए, लेकिन उस एरिया में रहने वाले जो वुमेन्स होंगी, लोग होंगे, वो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रीज को बचाने के लिए उस ट्रीज को हग करके खड़े हो गए, ठीक है, टू प्रिजर्व द ट्रीज। सो उस बेस के ऊपर एक मूवमेंट तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा इन गढ़वाल इन हिमालयस। व्हाई? टू कंजर्व द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए ये वाला मूवमेंट रेडी हुआ दैट इज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।